देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं संध्या। जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। ओवैसी पर साक्षी महाराज की अभद्र टिप्पणी, बोले नहीं बही अयोध्या में खून की नदी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयानों से बहुत पुराना नाता है। उन्होंने रविवार को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का ओवैसी कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो खून की नदियां बह जाएगी। क्या खून की नदी बही? अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी बन रहा है और खून की नदी भी नहीं बही। साक्षी महाराज सदर विधायक पंकज गुप्ता के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। इस मौके पर उन्होंने जानकी कुंड परियर और अयोध्या तीर्थटन के लिए जा रही बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह कहते थे बैरियर से परिंदा पर नहीं मार सकता है, हमने तोड़ा था अयोध्या का बैरियर, हमने सरयू नदी से लाश निकाली थी, हमारे सामने कोठारी बंधु शहीद हुए थे, हम अयोध्या के प्रत्यक्षदर्शी हैं। अशोक सिंघल को पत्थर लगा तो मैं भी उनके सामने खड़ा था। पश्चिम बंगाल चुनाव, ओवैसी को मिल रहा समर्थन, मुस्लिम वोट में सेंधमारी से ममता परेशान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही कड़ाके की ठंड में भी पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। टीएमसी के अंदर मची भगदड़ मुस्लिम सहित परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी और भाजपा की रणनीति को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे खारिज कर दिया। विपक्ष के दो टूक जवाब ने पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बंगाल के चुनावी मैदान में अकेली पड़ती नजर आ रही है। बिहार की जीत से उत्साहित एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर ममता की जमीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको अपने समाज का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, इससे वे उत्साहित हैं। उधर ममता अपने परंपरागत वोटरों को गोलबंद करने का निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें यहाँ पर वह समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो पिछले चुनाव में मिला करता था। मुस्लिम वोटों के बिखराव को लेकर वे चिंतित है, क्योंकि वह अच्छी तरह यह जानती है कि यह बिखराव उनका नुकसान करेगा और भाजपा को फायदा। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं यह तय करना पुलिस का काम, अब बुधवार को अगली सुनवाई। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। रिलायंस जियो मार्ट व्हाट्सएप से कर पाएंगे प्रोडक्ट ऑर्डर, कंपनी कर रही है तैयारी। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल लिमिटेड 6 महीनों के भीतर अपने ई कॉमर्स ऐप जियो मार्ट को व्हाट्सएप में एम्बेड करने की योजना बना रही है। इससे भारत की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस के 400 करोड़ उपभोक्ताओं को ऐप छोड़े बिना ऑर्डर करने की सहूलियत मिल सकेगी। नाम ना बताए जाने की शर्त पर 2 अधिकारियों ने इस विषय में जानकारी दी है। गौरतलब है कि इस एकीकरण से जियो मार्ट भारत भर में अपनी पहुंच बढ़ा देगा, जिससे रिलायंस रिटेल भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन रिटेल मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के वर्चस्व को गंभीर चुनौती दे सकता है। कोरोना वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर भी कर सकेंगे रजिस्टर, मिलेगा साइन अप करने का ऑप्शन। कोविन पोर्टल आरोग्य सेतु ऐप पर अब आप साइन अप करके नामांकन और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल अब आरोग्य सेतु ऐप पर ऐसा फीचर आ गया है कि अब कोई भी व्यक्ति साइन अप करके घर बैठे ही टीकाकरण से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। वहीं आधार आधारित नामांकन प्रक्रिया बुजुर्गों के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर कोमोर्बिडिटी वाले लोगों के लिए रोल आउट किए जाने की संभावना है, जिसे आरोग्य सेतु के साथ जोड़ना है। इस एप्लीकेशन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी अपडेट पाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस को 170 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं की तरफ से डाउनलोड किया गया है।
पाकिस्तान सिंध में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन, अलग देश की मांग की। पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने अपील की कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। कल जेएम सैयद की 17वीं जयंती थी। इस मौके पर सिंध को अलग देश बनाने को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जेएम सैयद को आधुनिक सिंध राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। इन प्रदर्शनों में लोगों के हाथों में कई बड़े विदेशी नेताओं की फोटो थी। मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर नजर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रोजाना ट्वीट कर या बयान देकर अपनी बात रख रहे हैं। लगभग एक महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। वेब सीरीज के खिलाफ आज भाजपा का तांडव, जूता मारो आंदोलन के तहत घेरेगी अमेजॉन का दफ्तर। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर हाल ही में एक नई वेब सीरीज रिलीज की गई है जिसका नाम तांडव है। सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तंगमांशु धूलिया जैसे एक्टर्स ने इस वेब सीरीज में काम किया है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस वेब सीरीज को लेकर विवाद तुल पकड़ता ही जा रहा है। भाजपा के विधायक राम कदम ने रविवार को अभिनेता सैफ अली खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे एक बार फिर से उस वेब सीरीज का हिस्सा बने हैं जिसमें हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुंबई में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अमेजॉन दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि सोमवार को भाजपा अमेजॉन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर उन्हें चेतावनी देगी कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले दृश्य दिखाने की हिम्मत ना करें। इसके बाद कंपनी के खिलाफ बीकेसी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान जूता मारो आंदोलन चलाया जाएगा। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर बनाई बाइक एम्बुलेंस, नक्सली इलाकों में होगी मददगार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस को बनाया है। इसका नाम रक्षिता रखा गया है। मंगलवार को दिल्ली में इस नई बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया जाएगा। इस बाइक एम्बुलेंस को इसलिए बनाया गया है ताकि मेडिकल इमरजेंसी और विवादित क्षेत्रों में घायल होने की स्थिति में सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को तत्काल निकासी की मदद मिल सके। सूत्रों का कहना है कि किसी एनकाउंटर के दौरान घायल होने की स्थिति में यह एम्बुलेंस बाइक सीआरपीएफ के जवानों को मदद करेगी। अहमदाबाद व सूरत के मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक नए मेट्रो नेटवर्क पर हो रहा काम। गुजरात के अहम शहरों सूरत व अहमदाबाद के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 18 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया। इन मेट्रो परियोजनाओं से इन शहरों को पर्यावरण के अनुकूल की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 से पहले के 10 से 12 सालों में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। बीते 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।